दूसरे दिन हम श्री मौनी बाबा जी के आश्रम से नहा धोकर स्नान करने के बाद पूजन वगैरह किया और वहाँ थोड़ा बाल भोग वगैरह करके और आगे के लिए तैयार हुए। आगे का मार्ग बड़ा ही दुर्गम है और दुर्गम इतना कि समझिए कि 50-100 मीटर नीचे माता नर्मदा खाई की तरफ बहती हैं और बिल्कुल किनारे से चट्टान छोटे छोटे पत्थर हैं, उन पर बड़ी गंभीरता से देख सुनकर धीरे धीरे बढ़ते हुए हम लोग कोशिश कर रहे थे आगे चलने का। जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि पहले दिन की ही परिक्रमा से पूर्व के आवश्यक कर्म को पूरा करते करते बहुत थक गए थे और मुश्किल से 3-4 किलोमीटर ही चले होंगे जब मौनी बाबा का आश्रम आ गया था। पूरी तरह थक के चूर हो गए थे। मार्ग इतना दुर्गम है जिसे बगैर गए आप महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे दिन स्नान पूजन करने के बाद हम आगे की यात्रा को तय करने लगे। अभी इस समय सर्दी भी नहीं है, काफ़ी धूप है। एक तो धूप और ऊपर से चलने की आदत नहीं है, तीसरी सामान भी रहता है, जो ज़रूरी सामान है उसे छोड़ नहीं सकते। फिर भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और इस दौरान वहीं मौनी बाबा के आश्रम में ही एक माता जी मिली। वो माता जी बड़ी ही भक्तिमती थी और वो मुंबई की रहने वाली हैं और साथ में कोई यजुर्वेदीय विश्वविद्यालय है, वहाँ उनसे संलग्न हैं। वो अपनी गुरुजी के साथ और तीसरे एक और वृंदावन के उनके गुरुजी के साथ शिष्य थे, जिनके साथ तीनों परिक्रमा के लिए चले हुए थे। तो उनसे भी मुलाकात हुई और उनसे मिला प्रेम विश्वास देखकर सच में यहाँ एक अलग ही अनुभूति मुझे हुई और मार्ग में हम सब एक साथ आगे की यात्रा तय करने लगे। बाबा चाय वगैरह लगेगी कुछ? एक एक पत्थर, एक एक पगडंडी के ऊपर ढेर सारे नुकीले पत्थर और नीचे खाई में गिर जाने का भय। साथ में बड़ी ही दुर्गम यात्रा थी और इसमें बड़े संभल के हम लोग चल रहे थे। इनको भी लगेगी, ये भी पिएंगे। ये गुरुजी हैं। आगे वो छोटा सा मंदिर है। आप आगे ये नहीं देखा था वीडियो में। थोड़ी ही दूर जाने के बाद 2 किलोमीटर के आसपास में एक छोटा सा एक आश्रम मिला, जहाँ बाबा जी, बड़े प्यारे बाबा जी थे और वहाँ जो माता जी मिली थी उन्होंने अपने हाथों से सबों के लिए भोजन पकाया और साथ में एक और
हिमाचल के पंडित थे जिनका उम्र तो बहुत ही ज़्यादा ही लग रहा था, 65 के आर पार, लेकिन उन्होंने कोई काम ही नहीं करने दिया और सबके लिए उन्होंने भोजन प्रसाद बनाई। है तो बैग में है, छोटा सा एक बैग में है। भोजन प्रसाद बनाते समय गैस ख़त्म हो गया तो फिर से बाहर ही लकड़ियों को इकट्ठा करके माताजी ने रोटियां बनाई, सब्जी बनाई, दाल बनाए, चावल बनाए और बड़े ही प्रेम से सभी को परोस के खिलाया। और उनका स्नेह और प्यार देख करके मुझे तो ऐसा ही अनुभूति हुआ कि माँ नर्मदा स्वयं हमारे साथ चल रही हैं। लेकिन वहाँ हम लोग थोड़ी ज़्यादा देर तक आराम करने लगे भोजन के बाद, जिसके कारण जब वहाँ से हम लोग आगे निकले तो वो कहीं पीछे रह गई और हम आगे उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि फिर से माताजी आ जाएंगी तो उनका स्नेह यात्रा के दौरान मिलता रहेगा और उन्हें ढेर सारे श्लोक और बड़ी आध्यात्मिक चिंतन करने वाली माताजी हैं जो हम रास्ते में सुनते हुए चलते थे। आगे हम नित्यानंद आश्रम में बस 5-6 किलोमीटर पर ही वहाँ रात्रि विश्राम किया। वहाँ की जो माताजी थी उन्होंने भी बड़े प्रेम से भोजन कराया और रात्रि भोजन करने के बाद हम वहाँ विश्राम करने लगे। अब आगे का जैसा भी अनुभूति होता है वो हम अगले वीडियो में डालेंगे ताकि सबको पता चल सके कि नर्मदा परिक्रमा मतलब एक बहुत बड़ी साधना है, लेकिन इसके लिए आपका शरीर पूर्ण तैयार होना चाहिए।